Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start chapter number 9, carbon containing compounds with oxygen containing functional group. इसमें लास्ट टाइम हमने 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी कर ली थी, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड ईथर। और इसके बाद आज जो हम स्टडी करने के लिए आ रहे हैं, आज हम लोग स्टडी करेंगे केमिस्ट्री ऑफ एसीटोन, केमिस्ट्री ऑफ ईस्टर, देन फाइनली केमिस्ट्री ऑफ मिथेनॉल। If you have any query, then please ask question. Now we are going to start chemistry of acetone, that is ketone. Formula is CH3COCH3. Now here chemistry of acetone with preparation and chemical properties or chemical reactions. Number one, there are 3 preparations of acetone. First of all, by oxidation of secondary propyl alcohol, by pyrolysis of acetic acid, and by dry distillation (DD) of calcium acetate. First of all, initially अगर हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। एक हाइड्रोजन जाएगा फंक्शनल ग्रुप से और एक हाइड्रोजन जाएगा कार्बन से। ये दोनों हाइड्रोजन रिएक्ट करे जाएंगे, जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाटर बनेगा। और सिंपल कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड, फॉर्मूला इज CH3COOCH3। ये बन गया हमारे पास एसीटोन। सेकंड प्रिपरेशन भी आसान सी है, पायरोलाइसिस ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के 2 मोल्स होते हैं, ठीक है। अगर एसिटिक एसिड के 2 मोल्स देंगे हम यहाँ पर, तो एसिटिक एसिड के 2 मोल्स में से हमारे पास CH3CO एक मोल में से निकलेगा और दूसरे मोल में से निकलेगा हमारे पास CH3, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग जो रेडिकल बनेगा उस समय कोई रिक्वायर नहीं है, माइनर प्रोडक्ट है वो। फाइनली पायरोलाइसिस ऑफ एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट, positive catalyst, and 500 degree Celsius temperature produce acetone. And last one, dry distillation. ड्राई डिस्टिलेशन में कैल्शियम एसिटेट लेंगे, कैल्शियम एसिटेट में ये पूरा का पूरा रेडिकल बाहर निकल जाएगा और फॉर्मेशन करेगा CaCO3, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट क्या चीज़ है हमारे पास, ये एक माइनर प्रोडक्ट, और रिमेनिंग रेडिकल CH3CO और CH3, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एसीटोन। तो यहाँ पर हमारे पास 3 प्रिपरेशंस हो गई एसीटोन की, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, pyrolysis of acetic acid, and last one will be dry distillation of calcium acetate. Now we are going to move towards reduction, oxidation and formation of iodoform, which is chemical properties of acetone. First of all, reduction. अगर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो फॉर्मेशन होती है एसीटोन की, और अगर एसीटोन की रिडक्शन करवा दें तो वापस फॉर्मेशन किसकी होगी भाई, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की या सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल की, क्योंकि हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी। यहाँ पर हाइड्रोजन की रिमूवल थी और यहाँ पर क्या हुई, हाइड्रोजन की एडिशन। और जब भी हाइड्रोजन की एडिशन होगी हम प्लैटिनम PD या प्लैटिनम PT कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे और हीट देंगे यहाँ पर। सेकंड, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में सिंपल क्या है, याद रखिएगा, जब भी ओल की ऑक्सीडेशन होगी आल बनेगा, आल की ऑक्सीडेशन होगी ओइक एसिड। अब आल जो बनता है एल्डिहाइड, ओल की ऑक्सीडेशन से अगर नॉर्मल अल्कोहल है उससे बनेगा एल्डिहाइड, और अगर खास तौर पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है तो इससे बनेगा एसीटोन। तो एसीटोन की जब ऑक्सीडेशन होगी ओइक एसिड बनेगा। ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल CH3CO मौजूद था हमारे पास, वहां पर OH की एडिशन हो जाएगी, एसिटिक एसिड बन जाएगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अलग। लास्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म बहुत ही आसान सा है। अगर हम एसीटोन इसको टेस्ट ट्यूब में लें और इसका रिएक्शन करवाएं सोडियम कार्बोनेट और आयोडाइड के साथ, तो एक कंपाउंड बनेगा जिसको हम कहेंगे आयोडोफॉर्म CH3। ये है आयोडोफॉर्म CH3 आयोडोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, CHF3 फ्लोरोफॉर्म। मतलब इसको कहते हैं हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म मतलब अगर हाइड्रोजन एटम अटैच है 3 तो हेलोफॉर्म है ये। आयोडीन तो आयोडोफॉर्म, क्लोरीन तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन तो ब्रोमोफॉर्म और आयोडीन तो आयोडोफॉर्म। और ये हम लोगों ने सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल में भी अगर किसी ने परफॉर्म नहीं किया तो यकीनन लिखा जरूर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोडियम आयोडाइड, सोडियम एसिटेट, और साथ साथ आयोडोफॉर्म की फॉर्मेशन होगी। तो वी हैव डन केमिस्ट्री ऑफ एसीटोन विद प्रिपरेशंस एंड
chemical properties. Now we are going to move towards physical properties. ये कलरलेस इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है विद पेक्यूलर स्मेल. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसको आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब फ्रेगनेंस की वजह से. ये अल्कोहल में मिसिबल होता है, ईथर वाटर के अंदर भी मिसिबल होगा. ये इसका बॉइलिंग पॉइंट 56.5 डिग्री सेल्सियस. इसकी डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 20 डिग्री सेल्सियस पर 0.7292. और इसको इस्तेमाल क्या करते हैं? नेल पॉलिश रिमूवर में, आर्टिफिशियल सेंट्स के अंदर, प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म के लिए. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स chemistry of ester. Ester is a fruity smell compound which is formed by esterification reaction. Now we are going to start preparations and chemical properties of ester. Ester की हमारे पास normally सबसे जो मशहूर इसकी preparation है वो कौन सी? esterification. Esterification क्या है? When carboxylic acid reacts with alcohol to form fruity smell compound which is known as ester and the process is called esterification. यहाँ पर बताए 4 प्रिपरेशन है. esterification फ्रॉम एसिड एल्डिहाइड से, सोडियम एसीटेट से और एसिड एनहाइड्राइड से. एसिड एल्डिहाइड से कैसे बनेगा? एसिड एल्डिहाइड CH3COCl और अल्कोहल, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे. रिएक्ट करने के बाद यहाँ से निकलेगा Cl और यहाँ से जाएगा हमारे पास H, ये बनेगा HCl. ये पूरा का पूरा रेडिकल CH3CO और C2H5CO ये दोनों मिले आगे क्या बनाएंगे? इथाइल एसीटेट, which is the IUPAC name of ester. Third preparation from sodium acetate. When sodium acetate reacts with alkyl halide, बहुत ही आसान सा केमिकल रिएक्शन. Sodium of sodium acetate and chlorine from ethyl chloride reacts together to form neutral salt, that is NaCl. ठीक है. और ये पूरा रेडिकल बच गया है एसीटेट का. एसीटेट की बैलेंसिंग फ्री, वहां पे अटैच होगा इथाइल, ये बन जाएगा इथाइल एसीटेट, जिसको हम कहते हैं ईस्टर. लास्ट वन फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड. एसिड एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन क्या होगी? ये पूरा का पूरा रेडिकल गया CH3COO, ठीक है, और ये C2H5, ये बन गया हमारे पास CH3COO C2H5 ईस्टर. और रेडिकल जो बचा हुआ बाकी CH3CO और OH, ये बन जाएगा एसिडिक एसिड CH3COOH. तो देयर आर 4 preparations of ester, esterification by using acid halide, from sodium acetate, and last one will be from acid anhydride. Now there are 2 chemical properties of ester: hydrolysis in acidic medium and hydrolysis in basic medium. अगर हम ईस्टरिफिकेशन करते हैं तो एसिडिक एसिड रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ, ईस्टर और वाटर बनता है. और अगर रिवर्स रिएक्शन हो जाए, ये ईस्टर रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम दैट इज H2SO4, तो रिवर्स ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा और क्या बनेगा? एसिडिक एसिड और इथेनॉल. इसका मतलब कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईस्टरिफिकेशन. तो रिवर्स फॉर्मेशन होगी एसिडिक एसिड और अल्कोहल की. सेकेंड, हाइड्रोलाइसिस इन बेसिक मीडियम. अगर हम ईस्टर का रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं NaOH के साथ, तो सिंपल इज दैट C2H5OH अल्कोहल बनेगा, जैसे ऊपर अल्कोहल बन चुका है, ठीक है. अगर एसिडिक मीडियम होगा तो हाइड्रोजन आयन होगा, और अगर बेसिक मीडियम होगा तो क्या होगा? सोडियम आयन. तो यहाँ बना एसिडिक एसिड, तो यहाँ बनेगा सोडियम एसीटेट. तो हियर वी हैव कंप्लीट ईस्टर. Now these are the physical properties and uses of ester. Ester is a liquid having pleasant fruity smell which is used in fragrance. Melting point is 77 degrees Celsius and its specific gravity is 0.9 at 20 degrees Celsius. It is less soluble in water but more soluble in alcohol and ether. Uses, ये एक लिक्विड है प्लीजेंट स्मेल के साथ, लिहाजा इसको ज्यादातर फ्रेगनेंस वगैरह में, एसेंस में, आर्टिफिशियल फ्लेवर में इस्तेमाल करते हैं, और ये पाइनएप्पल में पाया जाता है, ठीक है. Now here we have complete all chemical properties and preparation and physical properties of ester and acetone. If you have any query, then please ask question and comment on my YouTube channel.
टिल देन अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।